बिलीव इट और नॉट, लेकिन इस वक्त हम खड़े हैं वन ऑफ द वर्ल्ड प्रिजर्व्ड एंशिएंट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री तख्त बही मर्दान में। इस वीडियो में तुम सिर्फ तख्ते बही के वॉल्स और रूम्स नहीं देखोगे, तुम यूनी फ्रेंड्स के साथ इस सफर का पूरा एक्सपीरियंस फील करोगे फ्रॉम लव टू डिस्कवरीज। जी भाई तो पहुँचे, अब अल्लाह खैर करे, गले तो सबके बैठ गए अल्हम्दुलिल्लाह से। तख्त बही एक एंशिएंट बुद्धिस्ट मोनेस्टिक कम्प्लेक्स है जो कि खैबर पख्तूनख्वा की दूसरी सबसे बड़ी सिटी मर्दान में वाक़ है। तख्त बही एक पर्शियन वर्ड है जिसका मतलब है तख्त कहते हैं फार के ऊपर प्लेन एरिया और बही कुदरती चश्मे थे तकरीबन 2000 साल पहले। अभी टाइम टू टाइम पानी का सतह नीचे जा रहा है तो इस वजह से ख़त्म हो गए। इसकी स्टार्टिंग फर्स्ट सेंचुरी BC से होती है। इस टाइम में डायनास्टी था कोशान, उन्होंने अपने लिए एक मजहबी दरसगाह बनवाई। ये बुद्धिस्ट मज़हब की मजहबी दरसगाह थी। यहाँ पे उनके मंक्स बनते थे, इनके जो मजहबी रहनुमा होते हैं। के बाद लेट कोशान आया, अलग एक कौन था, फिर दारा कोशान, फिर 5th सेंचुरी AD में वाइट हुन्स एक अलग डायनास्टी था, उन्होंने कोशान डायनास्टी पर अटैक किया, उन्होंने ये सब डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर 1836 तक ये दबा हुआ था। फिर उसके बाद रंजीत सिंह की हुकूमत में बाद में इसकी दोबारा एक्सकवेशन स्टार्ट हुआ। तो ये ओनली 30% डिस्कवर हुआ है और 70% एरिया अनडिस्कवर है। तो जिस टाइम जो काम हुआ है तो मुख्तलिफ दीवारों में तारीख लिखा हुआ है और उसके साथ ASI लिखा हुआ है। बहुत ज़्यादा दीवारों में है। इसका मतलब है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये जिस टाइम जो एक्सकवेशन हुआ है उसी टाइम पे इसकी दोबारा रिस्टोरेशन भी हुआ है। और पाकिस्तान ने 10% पाकिस्तान ने ये जगह डिस्कवर किया। उन्होंने DAP लिखा हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिकल पाकिस्तान। और 1980 में यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है तख्त बही। इसमें उनके मुख्तलिफ जगह है, इबादत के लिए अलग है, पढ़ने के लिए अलग है। अभी जो हम खड़े इसको वटिया स्तूपा कोर्टयार्ड कहते हैं। इजिप्ट में जो स्ट्रक्चर है स्क्वायर शेप में, सर्कुलर शेप में, इसको वटिया स्तूपास कहते हैं। ये दूसरी साइड में एक जगह है अंडरग्राउंड मेडिटेशन सेल्स है, उसमें चिल्ले के लिए बैठते थे। वही कंप्लीट अंधेरा, ये मेडिटेशन सेल्स है उनकी। ये एंट्रेंस है,
ये छोटी सी एंट्रेंस है और ये जो है ना वहाँ तक ये बनाई हुई है। चिल्ले उसमें गाड़ते थे, चिल्लों में मुख्तलिफ मन्नत मांगते थे। जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती थी उसके याद में ये वोटी स्टूपास बनाते थे। ये सिर्फ बेसिस रह गए, ये 7 स्टेप्स में बने हुए थे। अब इस इर्द गिर्द जितने जो खाने हैं इसमें बुद्धा का मुख्तलिफ स्टेचुज होते थे, मुजस्समे, ये सब ले गए ज़्यादातर अंग्रेज़ के दौर में। कलकत्ता म्यूज़ियम, लंदन म्यूज़ियम ज़्यादातर उधर ले गए अंग्रेज़ के दौर में। और बाद में पाकिस्तान ने जो चीज़ें एक्सकवेशन टाइम पे मिल गई थी तो पेशावर टेक्सला मुख्तलिफ म्यूज़ियम में शिफ्ट कर दिया। दूसरी साइड में एक मैल स्टूपा है जो बुद्धिस्ट मज़हब के लिए सबसे मुक़द्दस जगह है, जिस तरह मुसलमान के लिए जो खाना काबा है। इसलिए मुक़द्दस है गुतम्बुद का थोड़ा सा डेड बॉडी राख, उसका राख मुख्तलिफ स्टूपास में डिस्ट्रीब्यूट है, थोड़ा सा उसमें भी दफन हुआ है। जो बुद्धिस्ट लोग आते हैं मुख्तलिफ थाईलैंड, जापान, कोरिया, चाइनीज़, उनके जो मजहबी लोग हैं उसे इर्द गिर्द तवाफ़ करते हैं। जिस तरह हमारे मुसलमान एंटी क्लॉकवाइज खाना काबे से तवाफ़ करते हैं, बुद्धिस्ट से क्लॉकवाइज में तवाफ़ करते हैं। और दूसरी साइड में मोनास्ट्री एरिया है जहाँ पे उनके क्लासरूम्स थे। उनके एक मंक्स और 3-4 स्टूडेंट पढ़ने के लिए एक एक कमरे में उस टाइम बैठते थे। दूसरी साइड में एक कॉन्फ्रेंस हॉल है, तो चलते हैं साथ साथ उसके बारे में बता देंगे। This was the main council hall। ये उनका काउंसिल हॉल था, काउंसलिंग साड़ी वगैरह जो थी वो यहाँ पे हुआ करती थी। ये जो कंस्ट्रक्शन है ना, ये अपने ओरिजिनल पोस्ट में है कि नहीं, इसमें काम हुआ है? इसमें थोड़ी बहुत रेनोवेशन हुआ है, जो थोड़ी बहुत रेनोवेशन हुआ है जी जी, ज़्यादातर उसी टाइम पे। अभी का जो ये एरिया है एक ये वाला, इससे ऊपर जो है, ऊपर तो ज़्यादा नहीं थे, और इसके अलावा ये एरिया जो है ना, ये सारा ये रेजिडेंशियल एरिया था, और इसके अलावा जो मेन स्टूपास थे वो ये वाला एरिया है। ये जो है हॉस्टल एरिया, स्टूडेंट रेजिडेंस था। वो आप देख सकते हो उधर, वो सीढ़ियाँ देख रहे हैं, 3 स्टोरी बिल्डिंग है ये। उस ज़माने में जो है 3 स्टोरी बिल्डिंग भी बनाई हुई है, नहीं हुई उसी तरह है। ये माशाल्लाह उस ज़माने में जो है 3 स्टोरी बनाई हुई थी यार। तो सलाम है उनको यार, जो हज़ारों साल पहले भी उन्होंने इस तरह की ये जो उनकी आर्किटेक्चर था, ये हज़ारों साल पहले भी इतना यूनिक था।
Wow, nakakabalo na. Nanamangam na ko. Siya sa... स्वाद्योप्टिक देखो अगाओ द इंडिया मोहम्मद रफी स्वाद देखो दो अलपता अल्मुनियम द तरफ पर आगले मा माशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्मुनियम खादमा अलपता अल्मुनियम योडेर खा अल्मुनियम दे आसिफ से डेरा मेहरबानी आसिफ से शौक ते और फजीदा तो प्रेर आसिफ अल्मुनियम दे अल्मुनियम दे आसिफ से डेरा रोटी का तंगुल मका